हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमें बहुत काम करने से रोकते हैं। जैसे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वहाँ नहीं जाओ, तुम्हें यही करना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि वो हमें रोककर गलत कर रहे हैं या उनके रोकने से हम सफल नहीं हो रहे? यदि आपको अगर ऐसा लगता है और आप ऐसा सोचते हो तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति और उसका बेटा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, जैसे बादलों को छू रही हो। लेकिन उसका बेटा चाहता था वो पतंग और ऊंची उड़े। तब वो अपने पापा से कहता है, पापा, ये पतंग और ऊंची नहीं उड़ पा रही क्योंकि ये डोर के साथ बंधी हुई है। आप इसे तोड़ दीजिए और ये फिर पतंग और ऊंची उड़ेगी। बेटे की बात सुनकर पिता उस पतंग की डोर को तोड़ देते हैं और वह पतंग और ऊंचाइयों पर उड़ने लगती है। यह देखकर बेटा बहुत खुश होता है कि पतंग डोर टूटने के बाद बहुत ऊंची उड़ रही है। लेकिन अचानक वह पतंग कुछ दूरी पर जाकर अपने आप नीचे गिर जाती है। यह देखकर उस व्यक्ति का बेटा बहुत उदास हो जाता है। तब वह व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि अक्सर हमें लगता है कि हम जिस ऊंचाइयों पर हैं उस ऊंचाइयों से ऊपर जाने से कुछ चीज़ें हमें रोक रही हैं, जैसे हमारा अनुशासन, रिश्ते, माता पिता और परिवार। इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपने जीवन में इसी कारण से ही सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन सब से हमें आज़ाद होना चाहिए। तब उस लड़के के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि जैसा कि पतंग अपनी डोर से बंधे हुए रहती है और डोर की सहायता से वो कई ऊंचाइयों को छू लेती है, उसी तरह हम भी अपने परिवार से बंधे हुए हैं। यदि हम इस धागे से जुड़े रहेंगे तो सफलता की कई ऊंचाइयों को छू लेंगे। लेकिन अगर हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक इसी पतंग की तरह कुछ समय तक तो सफलता से उड़ पाएंगे, लेकिन अंत में आगे नीचे ही गिरेंगे। ये पतंग तब तक नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी जब तक ये अपनी डोर से बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही पतंग अपनी डोर से छूट जाएगी तो ये कुछ समय बाद ही नीचे गिर जाएगी। ठीक उसी तरह हमें भी जीवन में अपने रिश्तों की डोर से बंधे हुए रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हमेशा हासिल करते रहें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।